उन पर कुर्बान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ साथियों। अल्लाह तबारक व तआला आपकी बेहतर हिफाजत फ़रमाए और अल्लाह ही बेहतर हिफाजत फ़रमाने वाला है। सबसे पहले मैं आप सभी इस्लामी भाइयों को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि इंशाअल्लाह बिहम्दि ताला कल तमाम उम्मत मुस्लिमा ईद मनाएगी। तो इसी ताल्लुक़ से ये छोटी सी वीडियो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुकम्मल देखें, इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर आप हासिल करेंगे इस वीडियो से। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नए मेहमान हैं वीडियो को लाइक कर दें। नाज़रीन, हमारे जो यंग लड़के हुआ करते हैं, यानी 16, 17, 18, 19, 20 ईयर्स के जो लड़के होते हैं, अक्सर लोगों की नीयत याद नहीं होती। इसकी बिना पर वो नमाज में जाते हुए अलकसाते हैं। यानी जो ईद की नमाज है वो इस वजह से नहीं जाते कि उनके ईद की नमाज की नीयत याद नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ, अगर आपकी नीयत याद नहीं है तो पहले तो याद करने की कोशिश करें। अगर याद ना हो फिर भी ईदगाह पहुँचें ईद की नमाज अदा करने के लिए। आप सिर्फ इतना कह दें कि जो नीयत मेरे इमाम की है वो नीयत मेरी है, इंशाअल्लाह बिहम्दि ताला आपकी नमाज हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयत पर हुआ करता है। आपकी नीयत यही है ना कि मैं नमाज अदा करने के लिए जा रहा हूँ, तो अल्लाह आपको सवाब अता फ़रमाएगा। दूसरी चीज़, नीयत किस तरह करना है, चलिए मैं आपको नीयत ही बता देता हूँ। इंशाअल्लाह बिहम्दि ताला अगर आप कोशिश करेंगे तो मिनिमम 2 मिनट आपको लगेंगे ईद की नमाज की नीयत याद करते हुए। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, यहीं पर आप याद कर सकते हैं। मैं आपको जल्दी से ईद की नीयत बता देता हूँ। ईद की नीयत इस तरह की जाती है, नीयत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र। फिर से सुने, नीयत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र, वाजिब ज़ायद में 6 तकबीरों के, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इतना कह कर के आपको नीयत बांध लेनी है। फिर से सुन लीजिए एक बार, नीयत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र, वाजिब ज़ायद में 6 तकबीरों के, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इतना कह के आप नीयत बांध लें। बाकी पहली रकात में 3 तकबीरें ज़ायद ज़्यादा हैं, यानी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसी तरह से दूसरी रकात में भी 3 तकबीरें ज़्यादा हैं, उस पर इमाम साहब जो है अल्लाहु अकबर कहते हैं, आपको नीयत बांधनी है। ये तो रहा नीयत का मसला। अब स्टेप 2 पे आते हैं। दूसरा पॉइंट आपको बताता हूँ। जब आप ईदगाह की तरफ नमाज अदा करने के लिए चाहें तो आपसे पुरखुलूस मैं ये गुजारिश करता हूँ कि अपनी जेब में मिनिमम 80, 90 या 100 रुपये या 50 रुपये मिनिमम लेके ज़रूर जाएं। ये चीज़ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब हम ईदगाह की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते हैं या मस्जिद की तरफ, तो हमें रास्ते में बैठे हुए बेशुमार यतीम, बेबस, गरीब, लाचार बच्चे या बड़े लोग ज़रूर मिला करते हैं, जो हमसे कुछ न कुछ तलब करने की कोशिश करते हैं। तो आपसे मुखलिसाना गुजारिश मैं ये करूँगा कि ईद का दिन है, खुशी का दिन है, आप अपनी जेब से ज़रूर गरीबों में मिनिमम 50 से 100 रुपये ज़रूर तकसीम करें, अगर अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया है तो। इसका अजर आपको शायद कि मालूम नहीं, ये राह खुदा में आप ख़र्च करेंगे, अल्लाह के नाम पे ख़र्च करेंगे। अल्लाह फरमाता है कि अगर मेरा बंदा मेरी राह में एक खर्च करेगा तो मैं उसे 10 गुना ज़्यादा अता करूँगा। देखिए, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन ईद की नमाज़ पढ़ाने के लिए जा रहे थे। तो जब आप घर से निकले तो आपने देखा कि एक खजूर के दरख्त के नीचे एक बच्चा बैठा हुआ है कि जिसके जिस्म पर फटे और पुराने कपड़े हैं। आपने जब वो फटे पुराने कपड़े देखे तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी गोद में उठाया और मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि ए बच्चे, तुझे किस चीज़ ने रुलाया है। तो बच्चे की ज़बान से ये अल्फाज निकले, उसने कहा
ए अल्लाह के रसूल, मेरे बाबा जान जंग में शहीद हो गए हैं, अब मेरा कोई नहीं है। काश मेरा कोई होता तो आज मेरे बदन पर भी नए कपड़े होते। जब ये अल्फाज उस बच्चे ने इस्तेमाल किए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बच्चे को घर लेकर के आए, और घर लाने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, आयशा, इस बच्चे को इसी तरह तैयार करो कि जिस तरह तुमने कुछ देर पहले इमाम हुसैन को तैयार किया था। लिहाजा उसको बेहतर तरीक़े से तैयार कर दिया गया। फिर मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, आयशा, इसकी भूख भी मिटा दी जाए और इसकी प्यास भी बुझा दी जाए। लिहाजा हज़रत आयशा ने उसकी भूख भी मिटा दी और उसकी प्यास भी मिटा दी। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से ये अल्फाज कहे जो कितने प्यारे हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ए बच्चे, क्या तू इस चीज़ को पसंद करेगा कि मैं तेरा बाप और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तेरी माँ बन जाए। जब इस चीज़ को कहा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बच्चा चिपट गया। कहा, या रसूल अल्लाह, इससे बड़ी गनीमत मेरे लिए कोई और हो नहीं सकती। मेरे सरकार ने एक तरफ इमाम हुसैन को पकड़ा और दूसरी तरफ उस बच्चे को पकड़ा, और अब मेरे नबी ईदगाह की तरफ नमाज अदा करने के लिए निकले। उधर तमाम सहाबा इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार ने आने में थोड़ा टाइम लगा दिया है, लेकिन जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर पहुँचे तो तमाम सहाबी ये चीज़ देख कर के हैरान हो गए कि जिस बच्चे को हम खजूर के दरख्त के नीचे छोड़ कर के आए थे, एक यतीम बेबस कमज़ोर समझकर उसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेमिसाल उम्दा लिबास पहनाकर उसकी भूख और प्यास को मिटाकर ईदगाह की तरफ अपने साथ ले कर के आ रहे हैं। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक पैगाम दिया है कि ईद सिर्फ़ तुम्हें नहीं मनानी है, बल्कि जो तुम्हारी बस्ती के अंदर गरीब, बेबस, लाचार, यतीम बच्चे रहते हैं, उनका भी ख्याल करना आपके हुकूक में शामिल है। उनकी देखभाल करना आपका हक़ है। ऐसा ना हो कि आपके बच्चे बेहतर से बेहतर कपड़ा पहने और कुछ बच्चे जो बस्ती में रहने वाले हों वो बेबस और लाचार इतने हों कि उनके बदन पर पहनने के लिए बेहतर कपड़ा उनको नसीब ना हो। तुम्हारे यहाँ बेहतर से बेहतर उम्दा बेमिसाल लजीज़ खाने बने, और कुछ घर आपकी बस्ती में ऐसे हों कि जिनके घर में पेट भर के खाना जिनके बच्चों को नसीब ना हो। तो लिहाजा ईद मनाएं, लेकिन तरीक़े के साथ मनाएं। बस्ती के अंदर देख लें कौन गरीब है, कौन बेबस है, कौन लाचार है, कौन इस वक्त हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो मुअद्दिबाना गुजारिश करूँगा आपसे कि ईद मनाएं, लेकिन तरीक़े के साथ मनाएं। अल्लाह ताला जल्ला शानु हम सबको सही रास्ता इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।